सुंदर होता है मन अति सुंदर। कली भाभी, हमें आपके मिसकैरेज के बारे में पता चला और सबसे ज्यादा बुरा तो इस बात का लगा कि जब आपको हमारी जरूरत थी तब हम आपके पास में नहीं थे। कुछ चीजें किसी के हाथ में नहीं होती हैं। जो हुआ सो हुआ, उन्हें सोच के कोई फायदा नहीं है। कली भाभी, आप बहुत ज्यादा हिम्मती हैं, लेकिन आप ना भगवान पे विश्वास रखिएगा। अगर उन्होंने चाहा तो बहुत जल्द आपकी गोद दोबारा भरेगी और इस घर में किलकारियां गूंजेंगी। हे भोलेनाथ, कली भाभी की गोद जल्द से जल्द भर दीजिए। बस अब ये डबल ढोल की मेरी चुनरी देख ही लेगी। ये रानी जी की चुनरी है, बड़ी नई सी है, एकदम शादी वाली लग रही है। पापा जी की दवाई का टाइम हो गया, हम जल्दी से कपड़े धुलने में डाल के उन्हें दवाई दे आते हैं। इसने तो चुनरी बिना देखे मशीन में डाल दी। खैर, आज कुछ भी हो जाए, मैं राधिका को ये चुनरी दिखा कर ही रहूंगी। बाहर झूले पर बैठकर बारिश का मजा लेके आराम से पकोड़े खाऊंगी, पकोड़े खाऊंगी। ये आवाज कैसी? मशीन चलने वाली है, फटने वाली है, प्लीज बचा लो मुझे। आग 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 आग। सब लोग जल्दी आओ, गोलू, दिव्या, मम्मी जी, सुजाता। एक कुछ नहीं हुआ, एक मिनट। ध्यान से, मुन्ना संभाल के आ। एक काम करता हूँ, मैं जाके मेन स्विच बंद करके आता हूँ। मैं भी आता हूँ। किसने किसने यहाँ मशीन लगाई है? किसी को पता नहीं है क्या ये सॉकेट खराब है? ये तो देवरानी जी ने लगाई थी। रानी ने? नहीं नहीं, पुरानी देवरानी जी ने। तार तो बिल्कुल जल गई है। ये तार कैसे जल गया? ये तो तुम हमें बताओगी। तुमने ऐसे कैसे मशीन लगाई कि उसकी पूरी तार जल गई? अरे वो देखिए, सॉकेट पर पानी गिरा हुआ है। राधिका, कहीं से तो पानी लीक हो रहा था, जिसकी वजह से ये तार जल गया और तुमने बिना देखे स्विच ऑन कर दिया। नहीं नहीं माँ जी, मशीन तो बिल्कुल ठीक थी जब हम कपड़े डालकर गए। बस, हमें नहीं जानना है कि क्यों हुआ, कैसे नहीं हुआ। हमारे परिवार की सुख शांति छीन करके तुम्हें चैन नहीं पड़ा है जब हमारे घर में आग लगाने पर तुली हो। जब तक हमारे परिवार को भस्म नहीं कर दोगी तुम्हें चैन नहीं मिलेगा ना।
अब तो मशीन से कपड़े निकाले जाएंगे, तब तो राधिका के सामने सच आ ही जाएगा। और वैसे तुमने किससे पूछ करके वॉशिंग मशीन यहाँ लगाई? क्या तुम भूल गई हो कि अब ये घर तुम्हारा नहीं है? पे खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? जाओ जाकर के मशीन से कपड़े निकालो। जी माँ जी। माँ जी नहीं, मैडम जी। मम्मी जी ना देख लिए जुनू, वरना वो मुझ पर ही शक करेंगी। मैं आपकी मदद कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है इसकी मदद करने की। रानी बेटा, तुम जाकर के सबके लिए चाय बनाओ। जी। सारे कपड़े से साबुन तो निकल गया, अब इन्हें जल्दी से फैला देते हैं। ये क्या लिखा हुआ है चुनरी पे? अरे घबरा कहाँ से आ गया? अब तक तो राधिका ने मेरी और दिव्यम जी की नाम की चुनरी पढ़ ली होगी।
रुकिए, हम निकाल देते हैं। हे भगवान, कहीं मेरी चुन्नी ना फट जाए। तुम ना ध्यान रख के काम किया करो। दादी ने तुम्हें यहाँ पे पापा का ख्याल रखने के लिए बुलाया है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें कुछ हो जाए, हमें तुम्हारा ख्याल रखना पड़े। इतना फालतू टाइम नहीं है हमारे पास, समझी? अब तो राधिका जी की नजर पड़ जाए, वो बस नाम को देख ले। ये क्या लिखा हुआ है? दिव्यम की दुल्हनिया। ये चुनरी किसकी है? ये हमने अपनी शादी में तो नहीं पहनी थी। फिर किसकी है ये चुनरी? अरे, ये चुनरी आपके पास है? मैं इतनी देर से ढूंढ रही हूँ। लाइए, गलती से आ गई होगी। ये चुन्नी किसकी है रानी जी? मैंने कहा ना, ये चुन्नी आपके पास गलती से आ गई। रानी जी, ये हमारे सवाल का जवाब नहीं है। हमने आपसे पूछा ये चुनरी किसकी है? ये चुन्नी कली भाभी की है। हम इतने बेवकूफ नहीं है रानी जी। इस चुनरी पर साफ साफ लिखा है दिव्यम की दुल्हनिया। कली भाभी की एक बार दिव्यम जी से शादी होने वाली थी, पर उन्होंने कभी ऐसी चुनरी नहीं पहनी। तो इससे ये साफ साबित होता है कि कली भाभी की चुनरी नहीं है। तो फिर ये किसकी चुनरी है? आपका इस घर से क्या रिश्ता है रानी जी? माँ जी ने कहा था कि आप उनकी दोस्त की बेटी हैं। तो फिर आप इस घर पे इतना हक क्यों जता रही हैं? माँ जी ने आपको इस घर में पूजा करने का हक क्यों दिया है? आप दिव्यम जी को क्रीम लगा रही हैं। हमारे यहाँ आने से पहले पापा जी का ख्याल रख रही थी। अगर आप सिर्फ एक दोस्त की बेटी है, तो आपका इतना सारा हक कैसे हुआ इस घर पे? बताइए रानी जी, ये चुन्नी किसकी है? सवाल बहुत है रानी जी, हमें बस उनके जवाब आपसे चाहिए। बताइए हमें। देखिए राधिका जी, आपके इस सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल है इस वक्त। हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन हम सच जानना चाहते हैं रानी जी। आप हमें सच बताइए। बताइए ये चुन्नी किसकी है? बोलिए रानी जी। हाँ, ये मेरी चुन्नी है। मैं हूँ दिव्यम जी की दुल्हनिया। मैं आपको बताना नहीं चाहती थी, लेकिन आपके जाने के बाद मेरी और दिव्यम जी की शादी हो गई।
सिर्फ हमारे पति है। माना दिव्यम जी और हमारे बीच थोड़ी अनबन चल रही है, थोड़ी नाराजगी है, लेकिन आज भी हमारा रिश्ता बरकरार है। इसलिए मैं आपको कुछ बताना नहीं चाहती थी, लेकिन आपने जिद की और अब लेकिन प्लीज आप ये बात अपने तक ही रखिएगा। प्लीज किसी को मत बताइएगा कि मैंने बताया है। अपना घटिया मजाक बंद करो। हमें तुम्हारी बात पर हरगिज भी भरोसा नहीं है। हम खुद जाकर दिव्यम जी से ये बात पूछेंगे। प्लीज मैं आपको ये सब बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे मम्मी जी ने कहा था कि अगर आपको सच पता चल गया तो आप मुझे घर से निकाल दोगे, और आपका तो हक भी बनता है। आप पहली पत्नी जो हो। हम दिव्यम जी की पहली पत्नी नहीं, सिर्फ हम ही दिव्यम जी की पत्नी हैं। अभी तक हमारा तलाक नहीं हुआ है। मुझे तो लगा था कि सच जानकर राधिका जी पीछे हट जाएंगी, लेकिन ये तो अपनी पहली पत्नी होने का हक जता रही हैं। मम्मी जी की बात मान लेनी चाहिए थी। अब क्या करूँ मैं? ठीक है राधिका जी, आप जाके सबको सच बता सकती हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? मेरे ससुराल वाले मुझे घर से निकाल देंगे। आपकी वजह से मैं पहले से ही अपने कमरे से दूर हो चुकी हूँ। दिव्यम जी से भी दूर हो जाऊंगी। अपने ही घर में मेहमानों की तरह रह रही हूँ। आगे जो भी होगा सब सह लूंगी। ठीक है, आप रोना बंद कीजिए, शांत हो जाइए। मैं तो शांत ही हूँ कब से राधिका जी, ये सोच के कि ये सब कुछ जानकर आपको कितना बुरा लगेगा, और आपका तो हक बनता है। आप दिव्यम जी की पहली पत्नी है, इसलिए आपको जो ठीक लगता है वो करिए। मैं इस मामले में कुछ नहीं बोलूंगी। मुझे राधिका को यकीन दिलाना होगा कि इस घर में मैं उसकी जगह ले चुकी हूँ, पर ये होगा कैसे? हे भोलेनाथ, आपकी मर्जी से दिव्यम जी और हमारा रिश्ता जुड़ा था। हम साथ में कई दिक्कतों का सामना किया, मिलकर उन्हें पार किया, लेकिन कभी भी अपने रिश्ते पर कोई आँच नहीं आने दी। फिर हमारा साथ कैसे छूट गया प्रभु? हम अपने दिव्यम जी से इतने दिन तक दूर, लेकिन हमें अपनी मंगलसूत्र की ताकत पर पूरा भरोसा था। हमें यकीन था कि ये दूरियां हमारे रिश्ते का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फिर ये कैसा अनर्थ है प्रभु? इस परिवार पर हमने इतना भरोसा किया, जहाँ पर हमने खुद से ज्यादा सबको अपना माना। इस परिवार के लिए हम अचानक बेगानी क्यों हो गए? आज रानी जी ने जो हमें सच बताया है, उसके बाद हमारे पैरों से जमीन खसक गई है। भोलेनाथ, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। आप ही बताइए, इतना बड़ा सच जानने के बाद हम कैसे इस घर में रहे? ये राधिका भोलेनाथ के सामने क्या गिड़गिड़ा रही है? ठीक है मम्मी जी, आप पूजा के फूल ले आए? लाइए मैं चढ़ा देती हूँ। हाँ ठीक है बेटा, अच्छे से चढ़ाना भोलेनाथ को। जी, वैसे मैंने खाना बना दिया है, बस दाल में तड़का लगाना रह गया है। कितना काम करती हो, बस ऐसे ही अच्छे से पूरे घर का ख्याल रखना। माँ जी कितनी अच्छी है,
हमेशा मुझे ईश्वर को फूल चढ़ाने का मौका देती है। जय भोलेनाथ। गोलू जी के लिए स्वेटर पे क्या डिजाइन बनाए, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। जी नहीं देवरानी जी। आप गोलू भैया के लिए नया स्वेटर बना रही है ना? हाँ। उसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा डिजाइन है, ये देखिए। ये डिजाइन स्वेटर के नीचे वाले हिस्से पे रखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। आप कहें तो मैं आपकी मदद कर दूं? अरे वाह, नहीं देवरानी जी, आप तो बड़ी गुणवान निकली। ठीक है, आप ये टैब ना हमें दे दीजिए, हम इसमें से देखकर बनाने की कोशिश करेंगे और अगर हमें मदद चाहिए होगी ना तो हम आपसे पूछ लेंगे। हाँ जी जी बिल्कुल पूछ लीजिएगा, मैं बहुत अच्छे से बना दूंगी। अरे वाह, इस घर में दिव्यम के बाद अगर कोई परफेक्ट है तो हमारी रानी बिटिया ही है। क्यों, सही कहा ना मैंने? हाँ हाँ। राधिका, तुम यहाँ? जी वो ताई जी, हम पापा जी के लिए फ्रूट सैलेड लेकर जा रहे थे। जाओ जाओ। देख रही है ना राधिका जी, इस घर में सब मुझसे कितना प्यार करते हैं, कितना घुल मिल गए हैं। पर एक बात के लिए मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। अगर आप यहाँ से नहीं जाती तो मुझे इतने अच्छे परिवार के साथ रहने का सौभाग्य कभी नहीं मिलता। ये खुशकिस्मती कभी नसीब नहीं होती। आज आपकी वजह से मैं इन सब लोगों के साथ रह पाई, इनको जान पाई। अब भले ही मैं इस घर से चली जाऊं, पर एक बात की खुशी हमेशा रहेगी कि चाहे कुछ दिन के लिए ही सही, पर मैं इतने अच्छे परिवार के साथ रह पाई, उन्हें खुशियां दे पाई। हाँ हाँ, ये मेरी चुन्नी है, मैं हूँ दिव्यम जी की दुल्हनिया। दिव्यम जी हमेशा मेरे हाथ से तिलक लगवा कर ही बाहर जाते हैं, आज ऐसे ही जा रहे हैं। राधिका जी 2 मिनट रुकिएगा प्लीज। दिव्यम जी, एक मिनट रुकिए। ये क्या है? वो आपने तिलक नहीं लगाया। तिलक? मैं कब से तिलक लगाने लगा? शुक्र है दिव्यम जी ने धीरे ही बोला, वो राधिका सुन लेती तो प्लान खराब हो जाता। दिव्यम जी, माँ जी ये सिंदूर मंदिर से लेकर आई थी, तो उन्होंने खास कहा था कि आपको तिलक लगाए बिना बाहर ना भेजो, थोड़ा सा लगा लीजिए। मैं खुद लगा लूंगा। दिव्यम जी बाय। बाय। बहन जी ने रानी जी के हाथ से तिलक लगवा लिया। क्या सच में बहन जी हमें भूल कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हैं? हाँ हाँ, ये मेरी चुन्नी है, मैं हूँ दिव्यम जी की दुल्हनिया। प्लीज पापा जी खा लीजिए।
हमें माफ कर दीजिए, लेकिन हम ज्यादा दिन तक इस घर में नहीं रुक पाएंगे। हमसे अब और नहीं हो रहा है। हमने उस नकली राधिका को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिली। हम अपनी बेगुनाही साबित करने में कामयाब नहीं हो पाए पापा जी। पर अगर अब हमने कुछ भी करके उस नकली राधिका को ढूंढ भी लिया ना, तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। दिव्यम जी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। हे भगवान, कहीं राधिका को रानी और दिव्यम का सच तो नहीं पता चल गया? पापा जी, हम तक जानते हैं, हम जानते हैं कि दिव्यम जी ने रानी जी से शादी कर ली है। ये तुम क्या बोल रही हो राधिका? क्या मनगढ़ंत कहानी सुना रही हो इनको? माँ जी, अब आपको सच छुपाने की कोई जरूरत नहीं। हम जानते हैं रानी जी दिव्यम जी की पत्नी है। राधिका, मुझे माफ करना। तुम्हारी सच्चाई जानते हुए भी मैं अनर्थ में होने से रोक नहीं पाया। माँ जी, माँ जी क्या हो गया? माँ जी, हमारी बात तो सुनिए माँ जी। ये राधिका तो बड़ी चंट निकली। लगता है इसने मम्मी जी को सब कुछ बता दिया। इतना समझाने की कोशिश की थी, पर अब मम्मी जी कहीं मेरी क्लास ना ले ले। और इन दोनों के बीच में बातें क्या हो रही हैं, पता लगाना पड़ेगा। माँ जी, हमारी बात सुनिए। क्यों बकवास कर रही थी तुम मुन्ना के पापा के सामने? किसने तुमसे कहा? जरूर कविता भाभी ने बताया होगा। उनके पेट में तो पानी तक नहीं पचता है। किसने बताया तुम्हें? नहीं नहीं माँ जी, हमें किसी ने कुछ नहीं बताया है। वो तो हमने रानी जी के हाथ में उनकी चुन्नी देख ली थी, उस पर दिव्यम की दुल्हनिया लिखा हुआ था। लेकिन माँ जी, अब रानी जी को कुछ मत कहिए। वो तो हमें कुछ बता ही नहीं रही थी। वो हमने ही जिद की, तब जाके उन्होंने हमें सारा सच बताया। चलो, इस गोलमुखी ने इतना तो कहा कि मैंने इसे कुछ नहीं बताया। अच्छा है कि तुम्हें सच पता चल गया। अब जब तुम्हें सच पता चल ही गया है, ध्यान रहे कि दिव्यम को तुम्हारी कोई परवाह नहीं। तुमने जो किया था ना, उसके बाद दिव्यम का मन तुमसे उठ चुका था और वो इस रिश्ते को खत्म करना चाहता था। नहीं 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 माँ जी, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा ही है राधिका, लेकिन तुम्हें तो लगता होगा ना कि तुम अभी भी शादीशुदा हो, क्योंकि तुमने दिव्यम के नाम का सिंदूर अपनी मांग में लगा रखा है, उसके नाम का मंगलसूत्र जो पहन रखा है। लेकिन शादी सिर्फ ये मंगलसूत्र और सिंदूर से नहीं होती है। रिश्ते में सबसे ज्यादा जरूरी होता है दो लोगों के दिल का जोड़ना, एक दूसरे को जानना, समझना, एक दूसरे पर अटूट विश्वास करना। लेकिन तुम जो हरकत करके इस घर से गई थी ना, उसके बाद दिव्यम टूट चुका था
और उसका दिल रानी से जुड़ गया। अब जो तुमने ये पहन रखा है ना, ये सिर्फ एक गहना है, क्योंकि दिव्यम के दिल में अब तुम नहीं हो, कोई और है। इसलिए अगर अभी भी तुम ये गहना अपने गले में सजा कर रखना चाहती हो ना, तो रखो, लेकिन एक बात समझ लो कि अब उसके दिल में तुम नहीं हो, इसलिए उसे आजाद कर दो। आजाद मतलब दिव्यम को अपने रिश्ते के बोझ से आजाद कर दो। उसे उसकी जिंदगी जी लेने दो। तुम दिव्यम की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए कहीं दूर, बहुत दूर चली जाओ। मम्मी जी, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं राधिका जी को कुछ नहीं बताना चाहती थी, लेकिन उनकी बातों में आके मुझसे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। रानी बेटा, हम सब जानते हैं, उस राधिका ने हमें सब बता दिया। मैं उनको कुछ नहीं बताना चाहती थी मम्मी जी, लेकिन उन्होंने मुझे ये चुन्नी रखते हुए देख लिया और अपनी बातों में फंसाकर मुझसे सच उगलवा लिया। मेरा इस घर से क्या रिश्ता है? रानी बेटा, हम समझ सकते हैं, सब जानते हैं। और वैसे आज नहीं तो कल उस राधिका के सामने ये बात तो आनी ही थी ना। अच्छा ही हुआ कि अभी आ गई। इससे भी वो लड़की बड़ी चतुर है, अपने आंसू और अपनी भोली भाली बातों से सबको फंसा ही लेती है। देखो, उसने तुम्हें भी फंसा लिया, जैसे उसने हमारे मुन्ना को भी अपने जाल में फंसा रखा है। हम तो बस ये चाहते हैं कि उस राधिका की वजह से तुम्हारे और दिव्यम के बीच में कोई फसाद पैदा ना हो। इससे पहले राधिका कोई और चाल चले, हमें तलाक के पेपर्स तैयार करवाने होंगे। हाँ, ये मेरी चुन्नी है, मैं हूँ दिव्यम जी की दुल्हनिया। लेकिन तुम जो हरकत करके इस घर से गई थी ना, उसके बाद दिव्यम टूट चुका था और उसका दिल रानी से जुड़ गया। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? बॉटल कैसे टूटी? सॉरी दादी, वो गलती से हो गया। हे भगवान, राधिका बहू, हद है। ऐसे सेवा करोगे तुम देवर जी की? उनकी सारी दवाई गिरा दी तुमने। वो माफ करिएगा ताई जी, हम अभी साफ कर देते हैं। अरे अरे, ये तुम क्या कर रही हो? पहले हाथ से कांच उठाओ, फिर कपड़े से साफ करो। ऐसे कैसे साफ कर रही हो? हम कपड़ा लाते हैं।
संभल के राधिका, ध्यान से। पापा जी माफ करिए, पर हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। हमारा बिल्कुल भी दिमाग काम नहीं कर रहा है। कुछ तो हुआ है राधिका को, ऐसे बेसुध सी क्यों लग रही है? पूछूं क्या? राधिका ने जितना कुछ पापा के साथ किया है, मेरे साथ किया है, तब उसको हमारा ख्याल नहीं आया। उसे मेरे परिवार की परवाह नहीं थी, तो मैं क्यों उसके लिए परेशान हो रहा हूं? पापा जी, तुम्हारी तो पूरी जिंदगी ही खराब हो गई। तुम्हारा रिश्ता पूरी तरीके से टूट के बिगड़ चुका है। अब हम करें तो क्या करें? हमें पता है हमें क्या करना है। तुम बस प्रिंट आउट निकालो। वकील ने तलाक के पेपर्स भेज दिए हैं। हमें बस दिव्यम और राधिका के साइन करवाने हैं इस पर। लेकिन मम्मी जी, सबसे पहले कौन साइन करेगा, दिव्यम जी या राधिका जी? तुम बस दिव्यम और अपना रिश्ता जोड़ो, बाकी सब हम पर छोड़ दो। अरे वाह, इस लिपस्टिक का कलर कितना प्यारा है, एकदम चटक लाल। हम इसे लगाएंगे तो गोलू जी तो हम पर मोहित होकर हमारे पीछे लट्टू बनकर घूमेंगे। हाँ हाँ, तेरी की 3,500 की लिपस्टिक मंगवाए या नहीं? मंगवा ही लेते हैं, क्या जा रहा है। हाँ हाँ, अपने पैसे थोड़ी ना देने हैं तुम्हें, जो तुम सोचोगी। मेरे बेटे के पैसे, वो मेहनत से कमाए और तुम बैठ के उड़ाओ। सास जी, आपकी प्रॉब्लम क्या है? तुम हो मेरी प्रॉब्लम, मतलब है प्रॉब्लम। जो भी मेरे बेटे को रिझाना बंद करो। सास जी, अब आपका बेटा हमारे पीछे लट्टू है तो उसमें हम क्या करें? सच बताएं तो जब आप यहाँ पर नहीं थी ना, तो हम बड़े सुकून में थे, पर जब से आप आई हैं वापस से हमारे सर पर नाचने लग गई हैं। हाँ तो मैं ना नाचूं तो तुम मेरे बेटे को नचाकर अपनी पल्लू से बांध के रखोगी। पिछली बार मैंने अपने बेटे को छोड़ा तो तुम मेरे बेटे को फंसाकर माँ बन बैठी, लेकिन अब नहीं कली। सास जी, तो अब आप क्या करेंगी? हमें इस घर से निकालेंगी? हम आपको बता दें, हमारे पैर इस घर में एकदम दही की तरह ना जम चुके हैं, तो आप कुछ भी कर लें, हमें निकालना इस घर से इतना आसान नहीं है। वो तो वक्त ही बताएगा कली। हाँ, लेकिन सुन लो और खबरदार, जो तुमने कुछ मंगवाया तो हटो। एक लिपस्टिक तो मंगा रहे हैं, चल। बढ़िया है डॉन बनने, मुझे धमका रही थी। इसे तो मैं इस घर से धक्के मार के निकाल दूंगी, पर कैसे? ये पेपर्स हमें कैसे भी करके दिव्यम की फाइल के बीच में रखने होंगे, ताकि दिव्यम गलती से इन पर साइन कर दे। एक बार दिव्यम ने साइन कर दी है तो
राधिका से तो हम यूं ही साइन करवा लेंगे। हम जाके पापा जी को दूध दे आते हैं। हमारा रिश्ता विक्रम जी के साथ हो जाए, पापा जी के साथ में। हम जब तक यहाँ रहेंगे तब तक अच्छे से पापा जी की सेवा करेंगे। सारे रिश्ते बदल सकते हैं, लेकिन एक बाप बेटी का रिश्ता कभी नहीं बदलता। क्या कर रही हो? ये घर है, बगीचा नहीं है। ऐसा क्या हो गया जो तुमने ओलंपिक की दौड़ यहीं पर शुरू कर दी? चाची सास जी, हमने बाहर कपड़े सूखने डाले थे और बाहर बारिश का मौसम हो गया, तो हम वही लेने जा रहे थे। अरे तो कपड़े ही है ना, बारिश में भीग जाते। अरे भाग के थोड़ी चले जाते जो उनको पकड़ने के लिए ऐसे दौड़ रही हो। ये पेपर कैसे है? तुम्हें यहाँ पेपर्स की पड़ी है और हम यहाँ पर गिर गए। अरे हमें उठाओ पहले। आइए माँ जी, आराम से आइए। चाची सास जी, इतनी भारी। अब खड़े खड़े क्या देख रही हो? जाओ जा करके पोछा लेकर के आओ और ये दूध गिर गया, इसे साफ करो। और ये दिव्यम के जरूरी पेपर्स हम उसे दे देंगे। जी हम पोछा लेकर आते हैं। हम जाकर कपड़े लेकर आते हैं। हाँ, जा आप कीजिए ईशान। हटा दिया पहले हमने। पेपर्स पेपर्स पूरी तरह से खराब हो गए। नया प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा। हर पर गोलमुखी क्यों बच जाती है, पर हम हार नहीं मानेंगे और दिव्यम राधिका को अलग करके रहेंगे। मन अति सुंदर शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।